वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के सेशन में हम 23rd टू 29th सितंबर वीक के करंट अफेयर्स को MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आईफा अवार्ड्स 2024 जो कि रिसेंटली आबू धाबी में हुए और इसको होस्ट किया था शाहरुख खान ने। देन परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुणे में इनोग्रेट किया। देन वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 जो कि सितंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाता है। देन एक्सरसाइज ईस्टर्न बीच 7 जो कि हुई इंडिया और ओमान के बीच। देन हमारी मेंस एंड वुमेन्स टीम ने जीता 45th फाइट चेस ओलंपियाड और पहली बार गोल्ड मेडल आया इंडिया को। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? हंगरी में। सो लेट अस लर्न ऑल दिस टुगेदर। Who recently launched the परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? सो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को डेडिकेट किया है टू द नेशन, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 130 करोड़। और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर डेवलप हुए हैं। सो इस मिशन का नाम भी याद रखना है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये 3 जगह हमने इंस्टॉल किए हैं, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। तो तीनों लोकेशन हमें याद रखनी है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। शिगेरू इशिबा हैज बीन चोजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का चुना गया है? और ये चुना गया है जापान का। ये फॉर्मर जापान के डिफेंस मिनिस्टर थे। सो फॉर्मर जापानीज डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा हैज बीन चोजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और ये नेक्स्ट वीक ओथ लेने वाले हैं। और इनकी रूलिंग कोalition है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि वहां की पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है। Who has recently been appointed as the next Vice Chief of the Air Force? So अगला वाइस चीफ कौन होने वाला है एयरफोर्स का? ये होने वाले हैं एयर मार्शल SP धरकर। सो एयर मार्शल SP धरकर को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तो हमें याद रखना है, वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स किसको अपॉइंट किया गया है? SP धरकर। और किसको रिप्लेस करने वाले हैं? AP सिंह को। सो AP सिंह को डेजिग्नेट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयरफोर्स। सो चीफ और वाइस चीफ दोनों ध्यान रखने हैं। चीफ कौन है? AP सिंह। और उनकी जगह वाइस चीफ लेंगे SP धरकर। SP धरकर विल अज्यूम हिज न्यू पोजीशन आफ्टर द न्यू चीफ टेक्स चार्ज। जब AP सिंह चीफ ऑफ द एयरफोर्स का चार्ज लेंगे तब SP धरकर वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स का चार्ज लेंगे। What is the rank of India in the recently released Asia Power Index? तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? सो इंडिया की रैंक है 3rd। तो इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया है इन द एशिया पावर इंडेक्स, जो कि रिसेंटली रिलीज किया था ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने। तो हमें ये याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने। और इंडिया की रैंक 3rd है। और ये इंडेक्स इवेल्युएट करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया। सो यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट प्लेस है एंड चाइना का सेकंड प्लेस है। सो यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, बट उसका इन्फ्लुएंस एशिया में सबसे ज्यादा है। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन नेम्ड आफ्टर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज? सो किस एयरपोर्ट को रिसेंटली नेम किया गया है आफ्टर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज? ये एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू नेम द पुणे एयरपोर्ट एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम संत तुकाराम महाराज की बात करें, ये 17th सेंचुरी के मराठी पोइट एंड हिंदू सेंट थे। हम इन्हें भक्ति सेंट में ही पढ़ते हैं। तो ये 17th सेंचुरी के मराठी और हिंदू सेंट थे। और इनको तुका तुका बार्या एंड तुकोबा भी कहा जाता है इन महाराष्ट्र। Which is the new airline of India that has got approval from the aviation ministry? So aviation ministry ने कौन सी नए एयरलाइन को इंडिया में अप्रूव किया है? इसका नाम है शंख एयरलाइंस। So India's new airline Shankh Air has recently approved recently received approval from the aviation ministry। और ये फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन होगी उत्तर प्रदेश की। दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये इसका जो प्लान है टू कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग लखनऊ एज नोएडा एज इट्स हब। तो इसका जो हब होगा वो लखनऊ और नोएडा वाली साइड होगा और बाकी सिटीज को ये कनेक्ट करेगी। Which film has been selected as India's official entry for Oscars 2025? So Oscar 2025 के लिए कौन सी फिल्म को इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कहा माना गया? तो इस ये सिलेक्ट हुई है लापता लेडीज। So this announcement was made on September 23rd by the jury of the Film Federation of India. So ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने सिलेक्ट किया है इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी।
सो कैटेगरी भी याद रखनी है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से, लापता लेडीज। आपको याद होगा ये इसको प्रोड्यूस किया है आमिर खान एंड किरण राव ने। आमिर खान एंड किरण राव ने इसे प्रोड्यूस किया था और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई थी। उसके बाद मिसिंग लेडीज एक मूवी है जिसको ऑफिशियल एंट्री दी गई है फॉर द बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। सो दोनों का ध्यान रखना है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में लापता लेडीज एंड बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए मिसिंग लेडीज को इंडिया ने नॉमिनेट किया है। Which medal did India win in the 45th Fight Chess Olympiad? So 45th Fight Chess Olympiad जो कि रिसेंटली बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, यहाँ पे इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पहली बार इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है इस चेस ओलंपियाड में। ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमराजू, अर्जुन एरगिसियन, प्रज्ञनंदा, रमेश बाबू, इन्होंने मेडल जीता है इन दी 45th चेस ओलंपियाड जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। सो ये याद रखना है कि ये इवेंट कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में। और वुमेन टीम ने भी डिस्प्ले किया है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड जीता है गोल्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम। ये रही वुमेन टीम, ये रही मेंस टीम। Who has been recently appointed as the new director of NCRB? So NCRB का न्यू डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया गया आलोक रंजन जी को। सो आलोक रंजन एक आईपीएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे शॉर्ट पे एनसीआरबी कहा जाता है। सो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह। उनका चेयर अपॉइंट किया गया आलोक रंजन को। इसी के साथ साथ हमें एक और अपॉइंटमेंट याद रखनी है, जितेंद्र के जे यादव, जिनको न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया ऑफ द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। सो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? सो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में? दिस इज 39th। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में वीपो कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, और इंडिया की रैंक है 39th अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024? सो वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 की थीम क्या है, जो कि सितंबर 26 को ऑब्जर्व की जाती है? सो इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। सो वर्ल्ड मैरीटाइम डे जिसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन is celebrated annually on the last Thursday of September. So सितंबर के जो लास्ट थर्सडे है उसको ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार सितंबर का लास्ट थर्सडे था सितंबर 26 को। और इसकी थीम हमें याद रखनी है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। Recently, Russia and China launched the Ocean 24 naval exercise. रशिया और चाइना ने ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज लॉन्च किया इन सी ऑफ जापान। सो पहले तो हमें यही याद रखना है कि ये नेवल एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के बीच होती है? ओशन 24, रशिया, चाइना, और ये कहाँ हुई? इन द सी ऑफ जापान। इसी के साथ साथ हमें स्टैटिक जीके का एक फैक्ट याद रखना है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी ऑफ जापान इज दोहाकू सी माउंट, जो कि एक अंडर वाटर वोल्केनो है। सो सी ऑफ जापान का डीपेस्ट पॉइंट है दोहाकू सी माउंट, जो कि एक अंडर वाटर वोल्केनो है। Recently, where was the India's first CO2 to methanol pilot plant launched? इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है पुणे में। सो ये लॉन्च हुआ है पुणे में, इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट विद 1.4 TPD कैपेसिटी, और इसको सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कोलैबोरेशन था बिटवीन IIT दिल्ली एंड थर्मेक्स लिमिटेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये भी याद रखना है किसके बीच कोलैबोरेशन है? IIT दिल्ली एंड थर्मेक्स लिमिटेड, और इसको सपोर्ट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? पुणे में। Recently, which community became the sixth PVTG, particularly vulnerable tribal group, to get habitat rights over forests in Odisha? तो ओडिशा के फॉरेस्ट के लिए हैबिटेट राइट्स किसे मिले हैं? सिक्स्थ पीवीटीजी कौन बना है? ये बना है मानकीडिया कम्युनिटी। सो मानकीडिया कम्युनिटी इन ओडिशा इज नाउ द सिक्स्थ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको हैबिटेट राइट्स मिले हैं ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। अगर हम मानकीडियन कम्युनिटी की बात करें, दीज आर हंटर्स and gatherers and are known for their wandering lifestyle and temporary settlements called kumps. So ये hunters हैं, gatherers हैं, और इनके temporary settlements में रहते हैं, जिसको कुंभस भी कहा जाता है, कुंभस।
Exercise Eastern Bridge 7 is a joint military exercise between the Indian Air Force and the Royal Air Force of, so ये exercise इंडिया एयर फोर्स एंड रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के बीच हुई। सो इनकी एयर फोर्स को राफो भी कहा जाता है। जैसे हम इंडियन एयरफोर्स को आईएएफ नॉमेनक्लेचर देखते हैं, तो इनका नॉमेनक्लेचर है आरएएफओ। सो एक्सरसाइज ईस्टर्न बीच ये कहाँ पे हुई है? ये मसीरा ओमान में ही हुई है। सो फर्स्ट फैक्ट है, एक्सरसाइज ईस्टर्न बीच कहाँ हुई है? ये हुई है मसीरा ओमान में, और इंडिया और ओमान के बीच हुई है। द एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंक्लूडेड, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान एंड इंप्रूविंग देयर मिलिट्री रेडीनेस। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स 2024 recently took place in, so आईफा अवार्ड्स कहाँ हुए हैं? आईफा अवार्ड्स रिसेंटली अबू धाबी में हुए हैं, अबू धाबी यूएई। सो आईफा अवार्ड्स कहाँ पे हुए हैं? अबू धाबी यूएई। और इसको होस्ट किसने किया था? शाहरुख खान ने, ज्वाइन बाय को होस्ट विकी कौशल एंड करण जौहर। अब इसके विनर्स देखते हैं। जो मेजर अवार्ड विनर्स है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फॉर जवान, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है अनिल कपूर को फॉर एनिमल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शबाना आजमी जी को फॉर रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, एंड बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला है बॉबी देओल फॉर एनिमल। इसके अलावा म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड 12th फेल, बेस्ट म्यूजिक एनिमल, बेस्ट लिरिक्स मिला है सिद्धार्थ गरिमा को फॉर सतरंगा फॉर एनिमल, एंड बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड मिला है भूपेंद्र बब्बल को फॉर अर्जुन वैली फ्रॉम एनिमल, एंड बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को फॉर छलिया। सो एटलीस्ट इतने अवार्ड्स तो हमें याद ही रखने हैं। आप धीरे धीरे इसको मेमोराइज कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.